नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। क्या महाराष्ट्र में सीएम बनते ही देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे और अजीत पवार को बड़ा झटका दे दिया है? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया में छाया हुआ है और इस सवाल की बड़ी वजह भी है। दरअसल सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि महाराष्ट्र सरकार में अब शिंदे और अजीत पवार की पार्टी को कौन से पद मिलेंगे। और खबरें आ रही थी कि शिंदे गृह मंत्रालय और अजीत पवार वित्त मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ना तो शिंदे को गृह विभाग दिया गया और ना ही अजीत पवार को वित्त विभाग दिया जाएगा। और ऐसी चर्चा महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हो रही है। और अगर ऐसा हुआ तो शिंदे का अगला कदम क्या होगा? पहले तो उन्हें सीएम पद नहीं मिला, खबरें आई कि वो नाराज हैं, और अब गृह मंत्रालय भी उनकी पार्टी को नहीं मिलता है, तो शिंदे का क्या रुख होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी को 20 से 22, शिवसेना को 11 से 12 और एनसीपी को 8 से 10 मंत्री पद मिलने की संभावना है। तीनों दलों के बीच सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। एक तो ये 3 लोगों को शपथ लेने को 15 दिन लगे। इतना भारी बहुमत आज उनके पास है, खुद बीजेपी के पास अपना बहुमत है, फिर जो शिंदे गुट है उसके पास पकड़ा है, अजीत पवार के पास 200 से 225 से भी ज़्यादा विधायक उनके पास है, फिर भी 15 दिन तक वो सरकार नहीं बना पा रहे थे, शपथ नहीं ले रहे। और कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, उसमें सिर्फ 3 लोगों ने शपथ लिया, यानी अभी भी महाराष्ट्र से के बड़े राज्यों को पूरी सरकार नहीं मिल रही है। उसका मतलब मैं ये निकालता हूँ, आज भी सब कुछ ठीक नहीं है। जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है। और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर मुझ पर है। और जहां तक फिस्कल डिसिप्लिन का सवाल है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत महत्वाकांक्षी योजना की है। पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, तो अभी मैं यही समझता हूँ, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है, करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं, वो कितने भी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है, कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। सरकार तो बिल्कुल पैसे का गंदा खेल हुआ, ईवीएम प्रभावित हुए, तो सरकार तो पहले ही वोट तंत्र को हरण करके हुआ। इसलिए चीज ये सरकार खुद गिरेगी। जिस तरीके से पीठ में खंजर भोंक के अगली सरकार बनी थी, खुद गिरेगी या नहीं तो दिल्ली गिराएगी।